हेलो फ्रेंड्स, गणेश एकेडमी में स्वागत है। सेट नंबर 9 इसका पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न आपका है कि दतिया वाकर कहलाने वाली कौन सी किताब दातिया का उल्लेख करती है। दातिया का उल्लेख जो है करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाभारत हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए महाभारत हो जाएगा। अब देखिए, महाभारत का जो पुराना नाम है दोस्तों, ये आपका जय संहिता था। क्या था? जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है तथा दूसरा जो महाकाव्य है वो आपका रामायण है। क्या है? रामायण। भारत में पहली कंप्यूटर साक्षर पंचायत डैश में स्थित है, यानी कौन से राज्य में स्थित है? तो देखिए, ये आपको देखने को मिलता है केरल राज्य में। कहाँ पे? केरल, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला जो है आपका मलप्पुरा है, यानी मलप्पुरा है, जो कि केरल राज्य में स्थित है। G20 शिखर सम्मेलन 2022 जो है कहाँ आयोजित जो है किया गया है? तो यह आपका किया गया है बाली, इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर आपका तीसरे का ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान में प्रावधान स्त्रोत का जो कौन सा युग्म जो है सही है? तो देखिए, सबसे पहले आप सब लोग समझिएगा, जो आपका संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है आपका दक्षिण अफ्रीका से, यानी आपको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के आपातकाल की जो शक्ति है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो आपका जो दोनों पॉइंट है 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। गोलकुंडा किला भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, गोलकुंडा किला आप सब लोग याद रखेंगे, ये आपको तेलंगाना में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। गोलकुंडा का जो किला है हैदराबाद में सैन्य वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है, जिसे काकतीय राजाओं ने बनवाया था। आगे प्रश्न है कि संगठन ने प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित करने के लिए एक नई तकनीक स्वास्तिक जो है शुरू किया है। स्वास्तिक शुरू किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा CSIR हो जाएगा, NCL हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? और हाँ, एक बात और आप सब लोग को बता दिया जाए, टारगेट बैच में आप सब लोग ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि टारगेट बैच में देखिए आप पीडीएफ के लिए बोल रहे हैं। पीडीएफ के लिए क्या है कि टारगेट बैच में इस किताब का पीडीएफ आपको मिलेगा, डेली एक सेट मिलेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे घटना चक्र का मिलेगा, एडुटेरिया का मिलेगा, उसके बाद आपका प्लेटफार्म का वॉल्यूम 2 मिलेगा। तो सभी आपका सेट मिलेगा। टारगेट बैच का जो वीडियो का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको आप चेक कीजिए और उसके हिसाब से ही आप सभी लोग ज्वाइन होइए। तो एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इसका आंसर जो है आपका स्वांते पैबो हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है जो आपका यहाँ पे गलत है? तो देखिए, इसमें जो गलत की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका 1 और 2 दोनों ही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए, आप इसको समझिएगा दोस्तों, जो आपका यहाँ पे दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 8 है ना, तो डी ही होगा दोनों कथन। इसमें देखिए ऑप्शन में तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा गया कि सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो बता रहा है यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है। पढ़ लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। देखिए, आउटसोर्सिंग वैश्विक के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है, जो कि ये सही बता रहा है। और WTO की स्थापना जो 1995 में हुआ था, 1 जनवरी 1995 को हुआ था, में गेट के उत्तराधिकारी संगठन के रूप में हुआ था। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। WTO एवं गेट में अंतर कुछ प्रकार से दिया गया, तो आप आराम से वीडियो को देख PDF डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? देखिए, खारे पानी की झील बोल रहा है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा में। क्या हो जाएगा? उड़ीसा, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के जो सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है, और ये खारे पानी की एक लैगून झील है। निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 में खेले गए उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक थे? तो ये कौन थे? तो ये आपके थे मैरी कॉम। कौन थे? मैरी कॉम, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। और वही अगर हम समापन की बात कर लेते हैं, समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो आपके थे बजरंग पुनिया। कौन थे? बजरंग पुनिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही है? तो सही के बारे में बता रहा है, बताइएगा कमेंट करके आप सभी लोग। देखिए, इसमें जो आपका दिया गया है पहला पॉइंट है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, जो कि सही है। लाजपत राय आर्य समाज के सक्रिय सदस्य भी थे, तो ये भी आपका पॉइंट सही है। दोनों पॉइंट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, नोट कीजिएगा। टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर के शासक बने थे? देखिए, टीपू सुल्तान की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 1782 में बने थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। टीपू अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता और शासन प्रशासन में आधुनिक कारकों को अपनाने के कारण जो है अधिक पहचाने जाते हैं। आगे प्रश्न है कि भारत के संविधान में डैश मूल अधिकार और मूल कर्तव्य हैं। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी मूल अधिकार आपका यहाँ पे 11, भारतीय संविधान डैश में मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, तो 6 आपका यहाँ पे 6 और 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे।
तो आगे हम देख लेते हैं। इसमें आपका समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आगे के 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है? देखिए पहली खिलाड़ी की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका पूजा पटेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय। बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब हुआ था? पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है दोस्तों 1916 में हुआ था। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? देखिए सही नहीं है तो इसमें आपका दिया गया है कि आपका डी हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। तो देखिए पटना उच्च न्यायालय की जो आपका शताब्दी समारोह है आपका 2015 में हुआ था, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। और पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये आपका कब हुआ था? एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 18 है ना, माफ़ कीजिएगा सभी लोग, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है आंसर देखने में। देखिए 18 का जो सही उत्तर होगा, इसमें पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे सी गलत हो जाएगा दूसरा, यानी गल्फ स्ट्रीम शीत जलधाराएं होती हैं, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए गल्फ स्ट्रीम जो है आपका अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। बाकी जो आपका यहाँ पे सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर जो है प्रभावित होती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। बुद्ध ने डैश में ज्ञान प्राप्त किया था, यानी बुद्ध जी ने जो है कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति किया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोध गया में। क्या हो जाएगा? बोध गया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है? एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिंग अनुपात हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये कहाँ पर स्थित है, तो आप सब लोग याद रखेंगे असम में स्थित है। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सितंबर 2016 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा माजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है घोषित किया गया है। उरुग्वे राउंड अक्सर इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संदर्भ में सुना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन WTO हो जाएगा, WTO। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न बोल रहा है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? तो सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग आंसर कर दिए होंगे। लोकसभा का 40 सीट है और राज्यसभा का यहाँ पे 16 सीट है, तो आंसर जो है आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। वही विधानसभा में अगर सदस्यों की बात करते हैं तो 243 है। आगे के डैश राज्यों में लोक शिकायत और भ्रष्टाचार शिकायतों पर कार्यवाही करता है कौन? तो कार्यवाही करता है लोकायुक्त करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है, यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से किया गया फैसला था। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य हो जाएगा। बी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान में बजट को निम्न में से निम्न के रूप में संदर्भित किया जाता है, तो देखिए इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वार्षिक वित्तीय वितरण हो जाएगा, याद रखेंगे। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए सही की बात करते हैं तो केवल आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 डी के क्लाउज 3 में किया गया है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि केंद्रीय सत्कर्ता आयोग निम्न के द्वारा जो है स्थापित किया गया था, यानी किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था? तो 28 का जो ऑप्शन है आपका भारत सरकार हो जाएगा। बी इसका उत्तर हो जाएगा। 1809 में स्थापित लोकपाल संस्थान बनाने वाला पहला देश जो है कौन सा था? तो पहला देश जो था दोस्तों ये आपका स्वीडन था। कौन था? स्वीडन। ऑप्शन नंबर सी। महाद्वीपीय या द्वीप किनारों पर निर्मित होने वाली प्रवाल भित्तियों को क्या कहा जाता है? तो उसको हम क्या कहते थे? तो उसको हम तटीय प्रवाल भित्ति कहते थे। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे 30 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र गुजरात सीमांत क्षेत्र के आदिवासियों के बीच लोकप्रिय चित्रकला शैली को क्या कहा जाता है? तो उसको हम फाइनली क्या कहते थे दोस्तों? तो वर्ली भित्तीय चित्रकला कहते थे। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। महानगर योजना समिति का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत जो है किया गया है? कौन से अनुच्छेद के तहत यह किया गया है? तो देखिए ये आपका किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 243 य न और, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे 33 नंबर पे। ये आपका बोला है कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? देखिए एकमात्र जो आपके भारतीय खिलाड़ी हैं ये आपके सचिन तेंदुलकर है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे है फहमीदा अजीम, जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है, वह किस देश के हैं? तो वह कौन से देश के हैं? तो आपके बांग्लादेश के हैं। कहाँ के? बांग्लादेश। सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लाया गया था? तो ये जो आपका विधेयक है 1999 में लाया गया था। बी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उन वास्तुकारों में से एक था जिन्होंने नई दिल्ली और
वहाँ की कई प्रसिद्ध इमारतों की रचना जो है किया था? तो ये आपका हो जाएगा एडवर्ड लुटियंस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की स्थापना जो है कब हुआ था? देखिए एनसीसी की जो स्थापना है ये आपका 37 नंबर है ना, तो इसका जो सही उत्तर है आपका 1948 में हुआ था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डैश भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह कौन सा है? देखिए निर्यातक बंदरगाह की बात करते हैं तो ये आपका मोरमुगांव बंदरगाह हो जाएगा। सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के डैश देश के साथ उसके यानी भारत की डैश देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है? देखिए सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछ रहा है तो 39 का जो है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब आते हैं 40 नंबर पे। देखिए बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम डैश में लागू और संचालित हुआ है? आरटी। तो इसका जो 40 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये आपका हो जाएगा 2010 में। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है? तो योजना की बात कर लेते हैं तो ये आपका DDUGJY हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है, यानी कौन सी तारीख को हम मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस? तो ये हम मनाते हैं 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे प्रश्न हम देख लेते हैं कि ली कार्बूजियर ने किस भारतीय शहर को डिजाइन करने में भारत सरकार की सहायता किया है? देखिए भारत सरकार की सहायता किया है तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंडीगढ़। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। महापरिनिर्वाण मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है कुशीनगर में। क्या हो जाएगा? कुशीनगर, ऑप्शन नंबर डी। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त मानवता के मौखिक एवं अमूर्त विरासत के श्रेणी कृतियों के रूप में कुडियाट्टम है। बताइएगा कुडियाट्टम है। तो ये जो आपका कुडियाट्टम है दोस्तों केरल में नृत्य का पारंपरिक रूप है। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका 46 नंबर बोल रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला डैश थी। देखिए भारतीय मूल की जो पहली महिला थी वो कौन थी? तो ये आपकी थी कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष देश में पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित जो है किया गया था? तो ये घोषित किया गया था 2009 से 10 के बीच में। ऑप्शन नंबर डी। DRR देखिए बोला कि DRDA का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है DRDA का। यहाँ पे ओ नहीं है, ए है। तो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे के राष्ट्रीय बीज निगम को डैश में स्थापित किया गया था, यानी कब जो है इसको स्थापित किया गया था? तो देखिए इसको 1963 में स्थापित किया गया था। सी इसका उत्तर हो जाएगा। जिला पंचायत स्तर पर पदेन सदस्य जो है कौन है? पदेन सदस्य जो है दोस्तों ये आपका होता है विधायक और सांसद दोनों ही होता है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है बोला कि वर्टिब्रेटा को डैश वर्गों में विभाजित जो है किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन तथा पोटेशियम का प्रचुर स्रोत है? तो ये आपका हो जाएगा केल्प, ऑप्शन नंबर ए। मुख की गुहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, हृदय इत्यादि निम्न के साथ जो है रेखित किए जाते हैं। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। सल की उपकला जो है ए इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे प्रश्न के नीचे दिए गए 4 तत्वों में से कौन सा समूह एक इलेक्ट्रॉन का लाभ प्राप्त कर सकता है तथा अपनी बाह्यतम कोष को पूर्ण कर सकता है? तो यहाँ पे देखिए बोला गया फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम। तो 54 का जो सही उत्तर है ये आपका हो जाएगा सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाभिकों में संरचित धागे जैसी संरचनाएं डैश कहलाती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? ये आपका हो जाएगा क्रोमेटिन इसका उत्तर हो जाएगा। वनस्पति पदार्थों के खाद्य में अपघटन की अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण है दोस्तों? तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उष्माक्षेपी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है कि 1 विलियन के 250 ग्राम जल में 50 ग्राम चीनी निहित है। विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत से द्रव्यमान का परिकलन करके बताना है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों बताइए क्या होगा? तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम सभी लोग। तो यहाँ पे देखिए आपके यहाँ 50 गुणे 100 हो जाएगा ऊपर। यहाँ पे देखिए 250 लिखा गया, 250 गुणे 50, सॉरी फिर से हम इसको बना लेते हैं। देखिए 1 बिलियन 250 ग्राम जल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर 50 होगा, 50 गुणे 100 होगा, फिर बटे यहाँ पे 250 प्लस यहाँ पे आपका प्लस 50 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, काटेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 16.66% आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो 57 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे की पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम होता है जब वह नींद की स्थिति में लेटता है तब, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि आनुवंशिकता की इकाइयाँ हैं आनुवंशिकता का, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा प्रभावित होने की अनुमति नहीं देता है?
तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा आसुत जल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन जैव सहनती ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा। सल्फर की परमाणुता क्या है। देखिए सल्फर की परमाणुता जो है आपका बहु परमाणु को हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है किलोवाट घंटा निम्न की इकाई है। किलोवाट घंटा जो है किसका एक इकाई है, तो विद्युत ऊर्जा का है। विद्युत ऊर्जा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका अंगन जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है वो आपका डैश कहलाता है। क्या कहलाता है, तो देखिए ये आपका केंद्रक हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं। अनुप्रस्थ जो तरंगे हैं ये आपका एक प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं तो इन तरंगों में यानी इन तरंगों माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पोषण नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है। तो ये आपका हो जाएगा छोटी आंत यानी ऑप्शन नंबर डी। विद्युत चुंबक के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं यानी गलत कौन सा है। देखिए पूछ रहा है गलत नहीं है इसका सही उत्तर। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। वे विद्युत धारा का प्रभाव समाप्त होने पर अपना चुंबकत्व जो है नहीं खोते हैं। ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले लोगों में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या जो है बढ़ जाती है, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए होता है कि पर्वतों पर ऑक्सीजन की जो मात्रा है कम होती है। ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंद्रधनुष की एक प्राकृतिक परिघटना है जो प्रकाश के डैश में है। जो प्रकाश के डैश में है तो विक्षेपण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। आणविक आकर्षण जिस अवस्था में मौजूद होते हैं वह डैश अवस्था है, यानी वह कौन सा अवस्था है, तो वह आपका हो जाएगा ठोस अवस्था। क्या हो जाएगा, ठोस अवस्था। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से डैश बनता है। संयुक्त रूप से डैश बनता है, तो ये आपका हो जाएगा परितंत्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे के आहार नली में पेशीय संकुचन डैश कहलाते हैं। पेशीय संकुचन जो है आपके डैश कहलाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा क्रमाकुंचन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। जल में उपस्थित वायुमंडलीय गैसों की उपस्थिति के कारण जो है जलीय जानवर जीवित रहते हैं। यह गैस के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के कारण जो है संभव है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विसरण। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे के मानव आहार नाल में भोजन विभिन्न हिस्सों में से किस सही क्रम में यात्रा करता है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुख, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। आखिरी प्रश्न है कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहीं पर आपका वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कल हम जो देखने वाले हैं मैं आपको सबसे पहले कल का बता दे रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए